नमस्कार, मैं आप सबके साथ रंजना रावत और हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्तों को प्यार की डोर से बांधता है। रक्षाबंधन का ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है। और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम पेश है, कच्चे धागों का बंधन। और हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि इस बार का रक्षाबंधन क्यों खास है और शुभ मुहूर्त क्या है। पंडित जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पंडित जी। और सबसे पहले आप हमें बताइए कि शुभ मुहूर्त क्या है। जी रंजना, सबसे पहले समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रक्षाबंधन शुभ हो और यहाँ पर आपके जीवन में शुभ लावे, सुख लावे, मंगलमय हो, सुख समृद्धि यश का वाहक बने और भाई बहन दोनों प्रगति करें, परिवार आपका आगे बढ़े। ये इस बार का जो रक्षाबंधन है, लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन है, द्वंद्व की स्थिति है कि रक्षाबंधन कब बनाया जाए और उसके मनाने के पीछे क्या कारण है। तो जो काशी पंचांग अपना होता है, बनारस का जो काशी पंचांग होता है, उसके अनुसार 30 अगस्त 2023 को दिन बुधवार को चतुर्दशी तिथि 10:12 तक है। तत्पश्चात पूर्णिमा तिथि है 10:03। उसके बाद 31 अगस्त 2023 को बृहस्पतिवार को 7:45 प्रातः काल तक आपका पूर्णिमा हो जाएगा। तो 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को भद्रा जो है 10:15 दिन से शुरू होकर के 8:58 रात्रि तक है। जब भद्रा काल में रक्षा सूत्र नहीं बांधते तो रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है खास तौर से भद्रा के उपरांत अर्थात 8:58 रात्रि के पश्चात मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है। रक्षाबंधन जो है श्रावण मास के श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में होता है। रक्षाबंधन का मंत्र है वो भी मैं आपको बताऊंगा और रक्षा कैसे बांधा जाता है उसके भी बारे में मंत्र बताऊंगा। जी गुरुजी, आपने अभी जिक्र किया कि भद्रा काल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर भद्रा काल के दौरान राखी बांधना शुभ क्यों नहीं होता है, ऐसा क्यों? जी देखिए रंजना, ये जो भद्रा काल होता है, भद्रा काल में कहा जाता है कि कोई भी कार्य करना शुभ नहीं मानते। कहते हैं कि छाया सूर्य सुते देवी विष्टे इष्टार्थ नाशिनी पूजता सिमया शक्त्या भद्रे ताभोय। एक तो ये मंत्र है। दूसरा मंत्र है कि या भद्राय नमः। और यह मंत्र पढ़ते हुए गंध पुष्प धूप द्वीप फल नैवेद्य इत्यादि से पूजन किया जाता है। कहते हैं रंजना की जो भद्रा काल होता है, भद्रा काल में कोई भी कार्य शुभ कार्य निषिद्ध होता है। तो जो रक्षाबंधन का समय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यह भाई बहनों के प्रेम का रिश्ता का है। और पौराणिक कथाओं में कहा गया है, धार्मिक मान्यता के अनुसार, कि जो लंकापति रावण था, इनकी बहन सुपर्णखा थी, इन्होंने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी कारण से तब से यह मान्यता चली आ रही है कि भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती। तो भद्रा काल में राखी बांधना निषेध मानते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भद्रा काल कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, इसलिए राखी नहीं बांधी जाती। गुरु जी, चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और रक्षाबंधन को लेकर कई कहानियां हैं। जरा हमारे दर्शकों को बताएं गुरु जी आप कि हमारे रक्षाबंधन आखिर क्यों मनाया जाता है, हम क्यों इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है पंडित जी? जी देखिए रंजना, रक्षाबंधन कहते हैं कि यह जो श्रावण मास होता है, श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इसकी कई कहानियां हैं। कहानी, एक बार महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब युद्ध हो रहा था और जो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण का हाथ कट गया था। तो क्या किया, द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ करके और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांधा था। तब से परंपरा चली आ रही है
कि बहनें अपने भाई की हाथ में राखी बांधती है और सुरक्षा का वचन लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बड़ा संकट काल में ये जो मेरे घाव पर राखी बांधा है, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम हमारी बहन हो और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक तो कारण ये है। दूसरा ये है कि क्या हुआ था कि एक राजा बलि होते थे। तो राजा बलि ने क्या किया था कि भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। प्रसन्न करने के बाद उसने भगवान विष्णु से बाली ने कहा कि बहुत खुश हुए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम हमसे कोई वर मांग लो। तो बाली ने कहा कि क्या मैं जो मांगूंगा आप देंगे? तो कहा कि हाँ मैं बिल्कुल दूंगा। 3 बार उसने स्पष्ट करा लिया कि हम जो बात कह रहे हैं आप देंगे कि नहीं देंगे। तो इन्होंने कहा जो आप कहोगे हम करेंगे, बताओ क्या मांगना चाहते हो। कहा नहीं, आप स्पष्ट वादा करिए तब हम आपसे अपनी बात कहेंगे। तो उसने भगवान विष्णु से कहा कि हम चाहते हैं कि आप उठते सोते जागते जहाँ भी हम जब उठे सोते देखें तो आप मेरे सामने हो। तो भगवान विष्णु बड़े संकट में पड़ गए, ये तो मुझे चौकीदार बना दिया। तो इस तरीके से करते करते वर्षों बीत गया। फिर नारद जी ने जाकर के माता लक्ष्मी जी को बताया कि भगवान विष्णु जी बाली के यहाँ चौकीदार का काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अब इसका उपाय क्या है, कैसे हम इनको बुलावें भगवान विष्णु जी को। तो उन्होंने माता जी को उपाय बताया कि आप क्या करिए कि आप बाली के यहाँ जाइए और एक गरीब ब्राह्मण का महिला का रूप बना लीजिए और जा करके उसको रक्षा बांधिए और बांधने के बाद आप इस तरीके से करिएगा। तो माता लक्ष्मी गई, अब रोने लगी कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई बहन नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी रक्षा आप करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अपना बहन बना लेते हैं, आप बताइए क्या करना है। तो उन्होंने रक्षा बांधा था। रक्षा बांधने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे कुछ मांग लीजिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। तो इन्होंने कहा कि हम जो कहेंगे आप मानेंगे मेरी बात? तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो आपका चौकीदार है ये मुझे चाहिए, ये मुझे आप दे दो। तो बाली बड़ा संकट में पड़ा, कहा कि बताइए तो आकर के मेरा राज लेके चले गए और ये माता लक्ष्मी आई, ये विष्णु जी को भी लेके चली गई। तब से रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस तरीके से मृत्यु लोक में यह लोक कथा और इस तरीके से मनाया जाता है। जी गुरुजी, आपने बताया हमारे दर्शकों को कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानियां क्या है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गुरुजी, और अब दर्शकों को बताएं कि रक्षाबंधन पर किस तरह से पूजा पाठ करें। जी देखिए रंजना, यह जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, यह कहते हैं कि यह साल का प्रथम त्यौहार बोलते हैं। नागपंचमी होती है, उसके बाद रक्षाबंधन की पूजा होती है। रक्षाबंधन से हमारे यहाँ वर्ष के त्यौहार की शुरुआत होती है और ये बड़ा पवित्र त्यौहार है। तो अपने यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में यह जो रक्षाबंधन है बड़ा पवित्र मानते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि बहनें एक थाल लेती हैं और थाल में रोली डाल लेती हैं, गुड़ लेती हैं, सिंदूर लेती हैं। अपने भाई को तिलक लगाने के लिए तिलक के जैसे अक्षत ले लिया, गुड़ ले लिया, दही ले लिया, केसर ले लिया और ले करके फिर वो पूजा करती हैं। और पूजा करके भगवान श्री गणेश की पूजा करने के बाद वो क्या करती कि अपने भाई को तिलक लगाती हैं और तिलक लगा करके अपने भाई की हाथों में रक्षा बांधती है और अपने जीवन की रक्षा बांधने के साथ साथ यह केवल रक्षा सूत्र नहीं है, यह रक्षा करने के एक वचन होता है। तो वो क्या करती हैं कि रक्षा का वचन लेती हैं और वो अपने भाई का साथ देती है, भाई अपने बहन का साथ देता है। दोनों में आपसी प्रेम का ये त्यौहार है और भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। तो उसमें क्या करते हैं कि हम गणेश जी की पूजा करते हैं और बहन कुमकुम है, चावल है, गुड़ है, दही है, हल्दी मिला करके तिलक लगाती हैं और प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु हमारे भाई को आप सुरक्षित रखिए, इनकी रक्षा करिए, इनको किसी प्रकार का कोई संकट ना आवे और ये हमेशा हमारा ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये करते हैं। और रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र भी होता है। तो मंत्र है, दाहिने कलाई में जब ये रक्षा सूत्र बांधती हैं तो मंत्र बोलती हैं, ए नबद्धो वली राजा दानवेंद्रो महाबला तेम त्वाम प्रतिबद्धामि माचल माचल माचल। इस तरीके से इस मंत्र को पढ़ते हुए वह अपने भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करते कि मेरा भाई सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, सुखी हो, समृद्धवान हो, ऐश्वर्यवान हो। जब ताकतवर होगा तभी तो अपनी बहन की रक्षा करेगा। तो वो बहन मतलब अपनी चाहती है किस तरीके से मेरा भाई अच्छा हो। जी
वाकई गुरुजी, देखिए जब हम बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो हम चाहते कि जो हमारा भाई हो उसे सुख जी। समृद्धि की प्राप्ति हो। तो जी। राखी बांधते समय ऐसा क्या करे कि भाई धनवान हो जाए और उसे किसी चीज की कमी ना हो, जरा ये भी दर्शकों को बताएं गुरुजी। जी, देखिए रंजना, जब भी राखी हम बांधते हैं तो यह चूँकि साल का प्रथम त्यौहार होता है, सावन का महीना होता है। सावन का महीना खास तौर से भगवान भोलेनाथ का दिन होता है और जो सावन की पूर्णिमा होती है उस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। पूजा के साथ साथ घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की जाती है। और रक्षाबंधन में अगर हम रंगों के त्यौहार के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो जातक हैं, अगर उनको उसी कलर का अगर बहन अपने भाई की कलाई पर अगर राखी बांधती है तो बड़ा फायदेमंद होता है, रंगों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि बहन अपने भाई को राशियों के हिसाब से अगर राखी बांधती है, राशियों के हिसाब से अगर तिलक लगाती है और भाई अपनी बहन को राशियों के हिसाब से गिफ्ट करता है तो उनका पूरा वर्ष बड़ा अच्छा होता है। वर्ष में खुशी मिलती है, सुख समृद्धि मिलती है, आपसी प्रेम होता है, तो ये बड़ा अच्छा होता है। तो हम आपको बताएंगे कि उसमें किस कलर की राखी बांधे, क्या करें, सब हम आपको बताएंगे। गुरुजी, जब हम अपने भाइयों को राखी बांधते हैं उनकी कलाई पर तो हमारी कामना यही होती कि भाई को सुख समृद्धि मिले। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि राखी बांधते समय ऐसा क्या करें जो भाई धनवान हो और उसे किसी चीज की कमी ना हो। जी, देखिए रंजना, यह जो त्योहार होता है राखी का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि राखी बांधने के समय कुछ ऐसे उपाय करें जिससे भाई के लिए अच्छा रहे, भाई को किसी प्रकार की धन की कमी ना हो, भाई उत्तरोत्तर आगे बढ़े, प्रगति करे। तो उसके लिए क्या करना है कि बहनें क्या करें, अपने भाई को खाली हाथ राखी बांधते हैं जो गलत है, ऐसा परंपरा है। लेकिन राखी बांधते समय क्या करना चाहिए कि भाई का हाथ भरा हुआ हो। इसलिए बहनें क्या करती हैं, अपने भाई के हाथ में नारियल रखती हैं और भाई नारियल पकड़ता है और बहन राखी बांधती हैं। हाथ भरा होने के पीछे यह कामना करती हैं कि भाई के हाथ में सदैव लक्ष्मी बनी रहे। इसी कारण उसके हाथ में श्रीफल यानी नारियल रखा जाता है, जिससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद पूर्णतः बना रहता है। नारियल या नहीं है, यह भाई अपने हाथ में कुछ रुपए हाथ में रखकर भी राखी बंधवा सकता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर कुछ नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि एक श्रीफल होता है जो पूरे परिवार के लोग बंधवा सकते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। राखी बांधते हुए 3 गांठ बांधें। इसमें क्या होता है कि पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए होती है, दूसरी सेहत के लिए होती है और उससे सुख समृद्धि के लिए, कहते हैं कि सुख समृद्धि के लिए होते हैं। जो तीसरा होता है रिश्ते को मजबूत करने की कामना से ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करके वो राखी बांधती है। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि काले कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। इसलिए काला कपड़ा ध्यान रखना चाहिए कि काले कपड़े धारण नहीं करना चाहिए। राखी बांधते वक्त भाई का मुंह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा में होना चाहिए। पूर्व दिशा में एक प्रकार का एनर्जी निकलती है और बहन का मुख हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही शुभ और अच्छा रहेगा। वाकई गुरुजी, अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे गुरुजी और दर्शकों को बताएं कि रक्षाबंधन पर बहन को क्या तोहफा दे और क्या ना दे। जी, देखिए रक्षाबंधन पर क्या करना चाहिए कि भाई जो है राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को उपहार जरूर दे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहनों को तोहफे में नहीं देना चाहिए। इससे भाई बहन के रिश्ते में बुरा असर पड़ता है, कड़वाहट आती है। तो शास्त्रों के अनुसार, जो अपने शास्त्रों में वर्णित है कि रक्षाबंधन पर बहनों के लिए उपहार देते समय कुछ खास चीज़ों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। राखी के त्यौहार पर बहनों को काले रंग के कपड़े, पर्स गिफ्ट न करें। काले रंग नकारात्मकता का प्रतीक होता है, वह नकारात्मकता लाता है। इसलिए काले रंग के कपड़े, काले रंग का उपहार देने से रिश्तों में तनाव बढ़ता है। इसलिए इस तरह के उपहार न दें जिससे आपके पारिवारिक रिश्तों पर, संबंधों पर खराब असर पड़े। तो हमेशा उस प्रकार का तोहफा देना चाहिए जो एनर्जेटिक हो, जिससे ऊर्जा मिले। गुरुजी, आपने शुभ मुहूर्त का जिक्र कर दिया, भद्रकाल में क्यों राखी नहीं बांधी जाती उसका आपने जिक्र कर दिया, एक भाई अपने बहन को क्या तोहफा दे उसका जिक्र कर दिया। अब सर आप मुझे ये बताएं, मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, क्या सिर्फ भाई को ही बहनें राखी बांध सकती हैं? जी, देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि केवल क्या बहनें भाई को बांध सकती है। जी नहीं, ऐसा नहीं है।
जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी सुरक्षा करे, जो आपके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे अच्छा रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्यौहार अपनी सेना के साथ मनाओ, उससे पांडवों और उसकी सेना की रक्षा होगी। वैसे तो खासकर रक्षाबंधन पर राखी बहन अपने भाई को ही बांधती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण, गुरु, वृक्ष और पिता को भी राखी बांधी जाती है, क्योंकि इनसे आपकी सुरक्षा होती है। ये आपके समय समय पर मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जो आपको ज्ञान दे, जो आपको हर तरीके से आपकी सुरक्षा करे। तो कई बार गुरु हैं, माता पिता हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, ये भी आपको ज्ञान देते हैं। वृक्षों से आपको लाभ मिलता है, पिता की सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो आप उनको भी राखी बांध सकते हैं। यानी कि रक्षा सूत्र जो है आप ब्राह्मणों को बांध सकते हैं, गुरु को बांध सकते हैं, वृक्षों को और पिता को भी बांधी जाती है, यानी कि जो आपकी रक्षा कर सके उन्हें ये रक्षा सूत्र बांधी जा सकती है। गुरु जी, चलिए कार्यक्रम में बढ़ेंगे गुरु जी आगे, और जरा ये बताएं कि रक्षाबंधन को छोड़कर ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है? जी देखिए, जो रक्षाबंधन की त्यौहार है, उसी प्रकार से ठीक एक दूसरा त्यौहार भी है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है। वो क्या है? उस त्यौहार का नाम है भैया दूज। भैया दूज भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में भाई बहन के रिश्ते को मजबूती प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करती हैं, और उन्हें भाई भी सदा अपने बहन के साथ खड़ा होने का प्रतिज्ञा करता है। वहीं दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और भाई अपने बहन को तोहफा देता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो यह त्यौहार काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमारा ये खास कार्यक्रम कच्चे धागों का बंधन, जिसमें गुरु जी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि किस तरह से रक्षाबंधन मनाएं, शुभ मुहूर्त क्या है। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन के महत्व के बारे में बताया और कई ऐसी जानकारियां दी जो बहुत लोगों को अभी तक पता नहीं था। नमस्कार। धन्यवाद।